नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको हरतालिका व्रत की कथा सुनाऊंगी। हरतालिका व्रत को गौरी तृतीया या तीजा भी कहा जाता है। इस व्रत को करने वाली कन्याएं या सौभाग्यवती औरतें जब तक माता पार्वती और भगवान शंकर के इस कथा को नहीं सुनते हैं तब तक व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म की कथा कही। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साधना तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा घोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वो आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, मैं वो जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए हों। प्रसन्नचित होकर वो बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मैं भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वो तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पिता के घर से जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं था। हे पार्वती, तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया। उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैं सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई और उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कोई कारण नहीं है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय में जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठ के समक्ष तो ईश्वर को ही समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हारे घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाएं। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तब हे पार्वती, तुमने वैसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वो सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु से तुम्हारा विवाह का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुँह दिखाने के योग्य ही नहीं रहूँगा। यही सब सोच विचार कर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी। हे पार्वती, इधर तुम्हारी खोज हो रही थी और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण कर व्रत किया था। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी थी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा था। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं
तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंच गए और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। हे पार्वती, तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु से ना करके महादेव से करेंगे। हे पार्वती, तभी गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरा आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी को मनवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था के साथ करनी चाहिए। इस व्रत का यह महत्व है कि मैं इस व्रत को निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री श्रद्धा पूर्वक करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती जी की सखी ने उन्हें पिता और प्रदेश से हरण करके जंगल ले गई थी। हरित अर्थात हरण करना और तालिका का अर्थ होता है सखी। तो दोस्तों, ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। आप कथा को सुनिए और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय हिंद।